राजस्थान की राजनीति में इन दिनों संविधान चर्चे में है और इंसान हाशिए पर है। राज्य के मौजूदा राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पूर्व सरकार द्वारा पारित 10 विधेयकों को कानूनी और संवैधानिक चिंताओं का हवाला देते हुए राज्य विधानसभा को वापस भेज दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 9 विधेयक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार के हैं, जबकि एक विधेयक साल 2008 का है, जब राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। यानी सरकारें बदल गई हैं, साल बदल गए हैं, लेकिन विधेयक अब जाकर के संवैधानिक और असंवैधानिक याद आए हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 28 जनवरी को इस बारे में विधानसभा में जानकारी दी गई। अब सवाल यह नहीं है कि विधेयकों को लौटाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि संविधान इसकी अनुमति देता है। असली सवाल यह है कि कौन से विधेयक लौटाए गए और क्यों लौटाए गए। नमस्कार, हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान मॉब लिंचिंग से संरक्षण विधेयक 2019 की। यह वही कानून था जो भीड़ की हिंसा को संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समझौता योग्य अपराध बनाता था। धर्म, जाति, खान पान, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या पहचान के नाम पर अगर भीड़ किसी व्यक्ति की हत्या करती है तो उसके लिए सख्त सजा का प्रावधान था। इस विधेयक में आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान शामिल था। लेकिन राज्यपाल का कहना है कि अब इस कानून की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 117 और 189 इस अपराध से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। मतलब यह है कि भीड़ की हिंसा को एक अलग अपराध मानने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा कानून पहले से ही इसे कवर करते हैं। यही एक जरूरी सवाल उठता है कि अगर कानून पहले से ही पर्याप्त थे तो देश में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं रुकी क्यों नहीं। और दूसरा, अगर बात करें हम विधेयक की, तो दूसरा सबसे बड़ा विधेयक था सम्मान और परंपरा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप निषेध विधेयक 2019। सरल शब्दों में कहें तो यह ऑनर किलिंग के खिलाफ कानून था। इस विधेयक का उद्देश्य साफ था, अगर 2 बालिग, सगोत्र, अंतरजातीय, अंतरधार्मिक या अंतर समुदाय विवाह करते हैं और समाज या कोई स्वयंभू संगठन उन्हें धमकाता है या सामाजिक बहिष्कार करता है तो यह अपराध माना जाएगा। इतना ही नहीं, अगर ऐसे दंपति की हत्या होती है तो दोषी को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, जो कि पूरे प्राकृतिक जीवन तक, और 5 लाख रुपये जुर्माना की सजा का प्रावधान था। लेकिन राज्यपाल का तर्क है कि इस विधेयक में आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1973 का जिक्र किया गया है, जो अब बदल चुके हैं। इसके अलावा न्याय संहिता की धारा 103 ऑनर किलिंग से निपटने के लिए पर्याप्त मानी गई है। अब जरा राजनीति को समझने की जरूरत है कि जब देश में ऑनर किलिंग, लव जिहाद का शोर और सामाजिक बहिष्कार खुलेआम हो रहा है, तो सवाल यह नहीं है कि कानून मौजूद है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या सरकारें और संस्थान इसे एक अलग और गंभीर अपराध मानने को तैयार हैं। इनके अलावा अगर बात करें हम कि जिन विधेयकों को लौटाया गया है, उनमें कृषि से जुड़े 3 संशोधन विधेयक 2020 हैं, 2 निजी विश्वविद्यालय विधेयक हैं 2022, राजस्थान बिजली टैरिफ विधेयक 2023 और नाथ द्वारा मंदिर संशोधन विधेयक 2023 शामिल हैं। यानी किसान, शिक्षा, बिजली और धार्मिक संस्थान सब पर एक साथ ब्रेक लगा दिया गया है। राज्यपाल का इस पूरे मामले पर कहना है कि अगर कोई राज्य कानून केंद्र के कानून से टकराता है तो केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। संविधान भी यही कहता है। लेकिन राजनीति एक और सवाल पूछती है कि जब केंद्र का कानून जमीनी स्तर पर अपर्याप्त साबित हो रहा है तो क्या राज्य सरकारें हाथ पर हाथ धर करके बैठी रहें। गहलोत सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में इज्जत के नाम पर विवाह करने वाले जोड़ों पर हमले बढ़े हैं, स्वयंभू संगठन धमकियां देते हैं, सामाजिक बहिष्कार करते हैं और कई मामलों में लोगों की जान तक ले लेते हैं। लेकिन आज जो संदेश दिया जा रहा है वह यह है कि भीड़ की हिंसा, ऑनर किलिंग और सामाजिक बहिष्कार जैसे अपराध अलग से कानून बनाने लायक मुद्दे नहीं हैं। यही इस पूरे मामले की सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जब कोई राज्य अलग कानून बनाता है तो वह यह स्वीकार करता है कि यह समस्या वास्तविक और गंभीर है, लेकिन जब वही कानून वापस लौटा दिया जाता है तो उस समस्या को सामान्य अपराध की श्रेणी में डाल करके छोटा कर दिया जाता है। ऐसे में अब बिल्कुल सीधा सवाल है कि क्या राजस्थान में भीड़ की हिंसा से कानून को ज्यादा डर लगता है या फिर उन ताकतों से जिनकी राजनीति इन्हीं मुद्दों पर टिकी हुई है। क्या मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग जैसे अपराध अब भी पर्याप्त धाराओं के सहारे ही रोके जा सकते हैं, या राज्यों को अपने समाज के हिसाब से कानून बनाने का अधिकार वास्तव में बचा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।